मुस्लिम प्रोफेसर को गिरफ्तार करवाकर बुरा फंस गए मोदी शाह और हरियाणा सरकार। सुप्रीम कोर्ट में फिर से थू थू होने जा रही है और बौखलाई भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जब सोशल मीडिया पर कुछ सवाल पूछने और उठाने के बाद में एक प्रोफेसर को मोदी शाह और बीजेपी की सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया है। एक तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम खुलेआम घूम रहे हैं, मगर उनके खिलाफ मोदी शाह और बीजेपी कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम प्रोफेसर ने मोदी शाह की सरकार से कुछ सवाल किए और फौरन उनकी गिरफ्तारी हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के अंदर एक आक्रोश फिर से उभर आया है। देश के बुद्धिजीवियों में एक गुस्सा है और यहां तक कि खुद भारतीय जनता पार्टी के एक आध नेता भी बीजेपी और पुलिस के जरिए मुस्लिम प्रोफेसर की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या कह रहा है और किस तौर पर मोदी शाह की सरकार की अब थू थू होने जा रही है, तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहने वाले मंत्री विजय शाह और सेना को मोदी के चरणों में बताने वाले उप मुख्यमंत्री जगदीप देवड़ा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी अब तेज हो गया है और मध्य प्रदेश में जनता और कांग्रेस पार्टी के नेता अब आक्रोश जताते हुए सड़कों पर उतरकर आ गए हैं और इन दोनों की गिरफ्तारी और पद से हटाने की मांग भी कर रहे हैं। मगर मोदी शाह की आंखों पर पट्टी बनी हुई है। बीजेपी मानो रेत में मुंह डालकर शतुरमुर्ग जैसी बन गई है। दोनों मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री खुलेआम घूम रहे हैं। उन पर कार्रवाई की बजाय बीजेपी उन्हें बचाने में लगी हुई है और सेना के अपमान में शर्म करो, बर्खास्त करो के नारे जनता अब लगा रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने एफआईआर कर दी है, लेकिन हकीकत तो यह है कि न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था और उसके निर्देश पर ही एफआईआर दर्ज की गई है और बाद में कोर्ट ने इस पर भी लताड़ दिया कि जो धाराएं बनती थी वो तो लगाई ही नहीं गई, यानी यहाँ पर भी बचाने की कोशिश पूरी की गई है। मगर दूसरी तरफ जब एक मुस्लिम प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने मोदी शाह और बीजेपी सरकार से कुछ सवाल पूछ लिए तो हरियाणा महिला आयोग ने एफआईआर दर्ज कर दी और साथ ही बीजेपी का एक नेता ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है और बात इतनी बढ़ गई कि फटाफट प्रोफेसर मोहम्मद अली महमूदाबाद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हालांकि देश के बुद्धिजीवी चाहे वो किसी भी विचारधारा से हों, चाहे वो लेफ्टिस्ट हों चाहे राइटिस्ट हों, सभी प्रोफेसर अली के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता भी अली खान महमूदाबाद के पक्ष में बोल रहे हैं। पुलिस द्वारा अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सिर्फ सवाल पूछने और देश के हालात पर चिंता जताने के लिए गिरफ्तार कर लेना, ये बात 70% नागरिकों को गुस्से में डाल रही है। आखिर ऐसा डर क्या था कि मोदी सरकार इतनी मजबूर हो गई कि एकदम प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। डबल इंजन सरकार की हरियाणा सरकार और पुलिस ऐसी बौखलाई कि कोई भी शख्स अगर सवाल पूछ ले तो फौरन एफआईआर कर लो और फौरन उसको गिरफ्तार कर लो। क्या ये एक अघोषित इमरजेंसी नहीं है? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने सिर्फ एक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया है और उस पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान को भी बेनकाब किया था, आतंकियों को समर्थन देने की निंदा की थी और भारतीय सेना की प्रशंसा भी की थी, कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना भी की थी। लेकिन उन्होंने लिखा था कि अगर ये महिला सशक्तिकरण और विविधता का संदेश सिर्फ प्रचार भर है तो जमीन पर कुछ नहीं बदला, तो ये सिर्फ एक पाखंड होगा। और शायद यही शब्द बीजेपी को चुभ गया। वो आगे लिखती हैं कि सत्ता के सामने सच बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन इन पाखंडियों को सच से तकलीफ होती है। मोदी के न्यू इंडिया में सेना को चरणों में बताने वाले उप मुख्यमंत्री और महिला अफसर को आतंकियों से जोड़ने वाले मंत्री खुलेआम घूमते हैं, मगर मुसलमान प्रोफेसर अगर सवाल पूछ ले तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर ओवैसी ने भी तीखा प्रहार किया है। मध्य प्रदेश का एक मंत्री भारत की महिला सेना अधिकारी के खिलाफ घटिया बातें करता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती
और एक अली खान महमूदाबाद अगर सवाल पूछ लें तो तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका भी दाखिल की जा चुकी है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक बार किरकिरी होने जा रही है। हरियाणा सरकार, पुलिस और महिला आयोग भी अब कटघरे में शामिल हो गया है। प्रोफेसर अली खान ने न केवल सवाल पूछा था, अगर मीडिया ब्रीफिंग और ऑपरेशन सिंदूर जैसी पहलें सिर्फ प्रचार तक सीमित हैं और अगर जमीनी बदलाव नहीं आता है तो ये सिर्फ एक पाखंड है। महिला आयोग ने इस पोस्ट को राष्ट्रीय सैन्य कार्रवाई को बदनाम करने की कोशिश बताया और या फिर उन्होंने अंग्रेजी ठीक से नहीं समझी या जानबूझ कर इस मुद्दे को भटकाया गया है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद एक लेखक हैं, एक इतिहासकार हैं, कवि भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। वो राजवाड़ा परिवार से आते हैं। उनके पिता राजा मोहम्मद आबिद खान कांग्रेस से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। उनकी मां भारत के पूर्व विदेश सचिव और पद्म विभूषण जगत सिंह मेहता की बेटी हैं। उनकी पोस्ट में पाकिस्तान की आलोचना, भारतीय सेना की प्रशंसा और सरकार की पहल की सराहना थी। सिर्फ इतना ही कहा था कि अगर ये केवल शो हैं तो ये पाखंड होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या यही पूछना अब गुनाह हो गया है? क्या सरकार से अगर कोई सवाल पूछता है तो वो गुनाह है? और वहीं अगर सेना का अपमान कोई सरकार का मंत्री कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल सरकार का मंत्री उठा रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या अब हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं? क्या अब लोकतंत्र देश से खत्म हो गया है और क्या संविधान को अब कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए? क्या यही बीजेपी चाहती है? क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्रवाई एक पर सिर्फ इतना कहना कि ये समानता नहीं है, अगर इसको सिर्फ प्रचार किया गया है और जमीनी हकीकत में इसको ऐसा नहीं होता है तो ये पाखंड है। ये बात सरकार को चुप जाती है और जो पूरा का पूरा सेना पर हमला बोल रहा है, जो मुसलमान होने के नाते कर्नल सोफिया कुरैशी पर सवाल उठा रहा है, उस पर सरकार चुप है और आंखें मीच ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है वो कार्रवाई होगी। तो आखिर ये देश के अंदर चल क्या रहा है और बीजेपी आखिर चाहती क्या है? ये सवाल तो अपने आप में जरूर बनता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।